नमस्कार। आज मेरे पास एक प्लास्टिक का क्यूबिकल बॉक्स है और इस बॉक्स में मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। मेरे पास यहाँ ये लेजर टॉर्च है और ये लेजर टॉर्च को मैं इसमें अगर शाइन करती हूँ तो आपको ये लेजर टॉर्च का पाथ दिखाई देगा। ये देखिए, ये आपको इसका पाथ दिखाई दे रहा होगा। इस पानी में असल में मैंने थोड़ा सा डिटॉल मिलाया हुआ है, इसीलिए आपको स्कैटरिंग के कारण से पानी में ये लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है। अब हम इस अरेंजमेंट से एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैं ये बॉक्स को थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूं। तो ये देखिए, इसे मैंने इस तरह से टिल्ट किया। अब ये पानी आपको कोई शेप बनाया हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए, यहां पर ये ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, पीछे भी ट्रायंगुलर है। इस तरफ ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, मैं पानी की बात कर रही हूं, और इधर भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस और ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस बना हुआ है। तो ये क्या बन गया? आपने ठीक पहचाना, ये एक प्रिज्म बन गया है और ये एक पानी का प्रिज्म है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो लैब में हम प्रिज्म्स देखते हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन हमारे इस प्रिज्म का एंगल हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं इसे इस तरह से टिल्ट कर दूं तो आपको यहां जो एंगल बन रहा है वो कम हो गया दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला बढ़ गया, नीचे वाला तो 90 डिग्री ही है। और अगर मैं इसे इस तरह कर देती हूं तो यहां का एंगल बढ़ जाता है और यहां का कम हो जाता है। तो मतलब मैं टिल्ट करके इसका एंगल चेंज कर सकती हूं। अब इससे हम अपना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आप देखिए, अब मैं ये लेजर लाइट को इसके सरफेस पर शाइन करूंगी और इस तरह से करूंगी कि लाइट की जो बीम है ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। तो आप देखिएगा, मैं इसे शाइन कर रही हूं। अब आप देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइट है ये ऊपर की सरफेस से रिफ्रैक्ट होके मेरे हाथ पर यहां पड़ रही है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर के पानी में जा रही है, पर हमें वो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी काफी कम है। लेकिन अब अगर मैं ये हमारी प्रिज्म का एंगल चेंज कर दूं, आप ये वाले एंगल पर गौर करिएगा, इसको मैं अब बढ़ाऊंगी और ये लेजर टॉर्च को मैं अभी भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रखूंगी। तो ये देखिए, मैंने ये एंगल को अब बढ़ा दिया और अब आप देखिए क्या होता है। तो ये देखिए, जो लाइट पहले बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट होकर के आ रही थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए इसे हम
एक रे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। यहां पर जो पानी की सतह है ऊपर की, वो हॉरिजॉन्टल है और ये मैंने इस तरह से बनाई है। हमारा जो प्रिज्म है वो यहां से आप देखिए 90 डिग्री का इसका एंगल बन रहा है। तो ये क्योंकि हमारा क्यूबिकल बॉक्स था, इसीलिए ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री है। इसे हम अगर एंगल ऑफ प्रिज्म कहें तो अब देखिए हमारी जो बीम थी वो हमने इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी थी और इसीलिए ये सीधी अंदर चली जाएगी इस तरह से, और इस सरफेस पर इसको एक बाउंड्री मिलेगी पानी और हवा के बीच की। यहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन कितना रिफ्लेक्शन होगा और कितना रिफ्रैक्शन होगा वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर। अब यहां देखिए ये एंगल है ए, ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मली अंदर जा रही है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस ए और ये हो गया ए, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी इस एंगल के बराबर है। तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कम हुआ यानी कि 40 डिग्री 30 डिग्री, तो हमारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी थोड़ी, पानी से ये बाहर आ रही है तो नॉर्मल से दूर की तरफ वो बेंड होगी और ये वाला एंगल ए से बड़ा होगा। थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी इंटेंसिटी काफी कम थी। लेकिन अगर यही एंगल हमारा जो एंगल ए है, अगर वो पानी के क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो ये जो लाइट है वो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये देखिए यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये वाला जो एंगल है वही डिसाइड कर रहा है कि ये हमारी जो लाइट की बीम है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं, और हम इसे चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। धन्यवाद।